तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है वैदिक सभ्यता। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, विस्तृत उसका अध्ययन किया था। तो उसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसका नेक्स्ट पार्ट है वैदिक सभ्यता। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को एक एक करके विस्तृत अध्ययन की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या होता है। तो वेद के द्वारा जितनी भी सभ्यता हुई थी, वेद जिस समय हुआ था उसी सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। उसी सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था? वैदिक सभ्यता का काल था 1500 बीसी से 600 बीसी। 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था? 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता जो था कैसी सभ्यता था? तो वैदिक सभ्यता जो था ग्रामीण सभ्यता था। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था। इसके निर्माण जो है कौन किए थे? इसके निर्माण जो है आर्य लोग किए थे। इसके निर्माण कौन किए थे? आर्य लोग किए थे। इसका भाषा जो है संस्कृत था। वैदिक सभ्यता का भाषा क्या था? संस्कृत था। तो क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक सभ्यता का भाषा क्या था? संस्कृत था। घोड़ा से आर्य लोग भारत आए थे। इस सभ्यता में किससे लोग भारत आए थे? तो घोड़ा से आए थे। किससे आए थे? घोड़ा से आए थे। घोड़ा से भारत आए थे। कब? वैदिक सभ्यता में के कौन सा काल में? तो आर्य लोग आए थे, वैदिक काल में आए थे। वैदिक काल में घोड़ा से लोग आर्य लोग भारत आए थे। आगे हम लोग देखते हैं आर्य लोग का अर्थ क्या होता है। आर्य लोग का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ। आर्य लोग उस समय के सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कुल के श्रेणी में आते थे। आर्य लोग का मतलब क्या होता है? उत्तम और श्रेष्ठ। इसका आर्य लोग का भाषा क्या था? संस्कृत था। आर्य लोग का भाषा क्या था? संस्कृत था। प्रिय पशु इसका क्या था? तो प्रिय पशु इसका था घोड़ा। प्रिय पशु इसका क्या था? घोड़ा था। प्रिय पशु इसका क्या था? घोड़ा था। आर्य लोग का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ। इसका भाषा क्या था? संस्कृत था। प्रिय पशु इसका क्या था? घोड़ा था। पवित्र मानते थे। आर्य लोग किस चीज को पवित्र मानते थे? आर्य लोग किस चीज को पवित्र मानते थे? आर्य लोग जो थे गाय को पवित्र मानते थे और उसे अघन्य की संज्ञा देते थे। अघन्य का अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता है। अघन्य का अर्थ क्या होता है? जिसका वध नहीं किया जाने वाला पशु। आगे हम लोग देखते हैं आर्य लोग का व्यवसाय क्या था। कृषि एवं पशुपालन इसका उन लोगों का, आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि एवं पशुपालन पालन। आर्य लोग जो थे उन लोगों का पेय पदार्थ क्या था? तो सोम रस था। आर्य लोगों का पेय पदार्थ क्या था? सोम रस था। आर्य लोग का पेय पदार्थ क्या था? सोम रस था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आर्य लोग आए। आर्य लोग कब आए? कहाँ से आए? कौन भेजा था? किस ध्रुव से आए? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आर्य लोग जो आए थे मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने कहा। उत्तरी ध्रुव से बाल गंगा तिलक ने कहा। अलग अलग लोगों का अलग अलग तुलना, अलग अलग लोगों का अलग अलग कथव्य है। ठीक है। मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। आर्य लोग तिब्बत से आए थे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आर्य लोग तिब्बत से आए थे। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये भी कथन जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। तो आगे हम लोग देखते हैं हिंदू देवता इंद्र थे। उस समय आर्य लोगों का जो हिंदू का देवता थे कौन थे? इंद्र थे, वरुण थे, अस्त्य थे, मित्र थे। प्राप्त अभिलेख बागनोई अभिलेख मध्य एशिया को लेकर माइनर भी कहा जाता है। सबसे अधिक प्रमाणित मिलता है। मैंने आर्य लोग के बारे में क्या क्या चीज हुई थी उस काल में, उस चीज से रिलेटेड हम लोग जानते हैं।
तो उस समय आर्य लोग के समय हिंदू लोग के हिंदू देवता कौन थे? इंद्र थे। हिंदू देवता जो है सबसे प्रमुख देवता थे। प्राप्त अभिलेख क्या था? बागनोई था। मध्य एशिया को एशिया माइनर भी कहा जाता है। सबसे अधिक प्रमाण इसका यहीं से मिलता है। मैक्स मुलर था। जर्मनी, पिता विल्हेम मुलर था। 18 वर्ष की आयु में लिपिंग विश्वविद्यालय से इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। उपनिषद को जर्मन भाषा, मेघदूतम को जर्मन भाषा इत्यादि ग्रंथ है, इत्यादि किताब है। जिस समय लोग आर्य लोग क्या किए थे? इससे जानकारी अध्ययन प्राप्त किए थे। आगे हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल जो था उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले ऋग वैदिक काल के बारे में। तो ऋग वैदिक काल का जो कार्यकाल है कब से कब तक रहा? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक क्या रहा? वैदिक काल के जो ऋग वैदिक काल है इसका कार्यकाल रहा। इसका प्रमुख देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहा जाता है। और इंद्र भगवान को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा किला तोड़ने वाला, वर्षा कराने वाला देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंद्र भगवान को कहा जाता है। क्या ऋग वैदिक काल के समय में दास प्रथा थी? नहीं थी। क्या ऋग वैदिक काल के समय दास प्रथा थी? नहीं थी। जाति के आधार पर कर्म था। जाति के आधार पर क्या था? कर्म था। महिला की स्थिति क्या थी? दयनीय थी या स्थिति सही थी? तो महिला की स्थिति जो है सही थी। इस समय पर्दा प्रथा नहीं था। इस समय पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का जो है कार्यकाल 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। ठीक है, आगे इसका जो है प्रमुख देवता प्रजापति थे। इसका प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति थे। लोहा का खोज यूपी के अतिरंजी खोड़ा में हुई थी। जाति के आधार पर जन्म था, कर्मकांड था, महिला की स्थिति दयनीय थी, पर्दा प्रथा था, ठीक है, दास प्रथा था, बाल विवाह था, पितृ प्रधान था। हल को उस समय क्या कहा जाता था? सीरा भी कहा जाता था। हल को उस समय क्या कहा जाता था? सीरा भी कहा जाता था। रेखा को उस समय क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है, लोहा को श्याम अयस्क भी उस समय कहा जाता था। तांबा को उस समय लोहित अयस्क भी कहा जाता था। कब कहा जाता था? ऋग वैदिक काल का जो भाग है उसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में आने वाला भाग को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। आगे हम लोग क्या देखते हैं? ऋग वैदिक काल के बारे में। तो ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका कार्यकाल क्या कब से कब तक रहा? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहे ऋग वैदिक काल का जो है कार्यकाल रहा था। इस समय वेद की संख्या कितनी थी? 4 थी। ऋग वैदिक काल के समय वेद की संख्या जो थी कितनी थी? 4 थी। अपौरुष अर्थात देवताओं द्वारा रचित वेद जो है इसके रचयिता कौन है? तो वेद के रचयिता जो थे उसका नाम, उनके नाम क्या है? तो उनका अपौरुष्य का मतलब होता है, अपौरुष्य है, यानी अपौरुष्य का मतलब होता है इसका रचना जो है पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इसका रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? देवताओं के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस समय संहिता भी था। ठीक है, संकलन इसके कर्ता कौन थे? वेद के संकलन कर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण एवं द्विपायद वेद व्यास वेद के संकलन करता थे। कौन? महर्षि कृष्ण एवं द्विपायद व्यास। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वेद को जो है 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद, ये सबका एक एक उपवेद है, सबके एक एक क्या है, उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आर्युवेद है। आर्युवेद ही क्वेश्चन आता है, आर्युवेद जो है किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद है। आर्युवेद जो है किसका उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है, क्या है, उपवेद है। और इसको जानने वालों को क्या कहते हैं, ऋग्वेद के बारे में जिसे सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त है उनको क्या कहते हैं, यानी ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद को धनुर्वेद भी कहा जाता है और इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, अधर्वी कहते हैं। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, अधर्वी कहते हैं। सामवेद को गर्धवेद भी कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है, गर्धवेद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद जो है इसका उपवेद कौन है, शिल्प वेद है। इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा भी कहा जाता है। इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, वेद को जो 4 भागों में बांटा गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक करके हम लोग उन चारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद जो था सबसे प्राचीन वेद था। ऋग्वेद जो था कौन सा वेद था, सबसे प्राचीन वेद था और है भी। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसका उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आर्युवेद है। इसका मंडल कितना है, इसका मंडल है 10। इसका मंडल कितना है, 10 है। इसका मंडल कितना है, 10 है। सुक्ति कितना है, 1028। सुक्ति कितना है, 1028। ऋचाएं कितनी है, 10,580। ऋग्वेद की ऋचाएं कितनी है, 10,580। ऋग्वेद की सुक्ति कितनी है, 1028 है। कितनी है, 1028 है। गद्य रूप में ये जो है वेद वर्णित है। ऋग्वेद जो है किस रूप में वर्णित है, किस रूप में वर्णित है, गद्य वेद में वर्णित है। पवित्र नदी कौन सी है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। इसका चर्चा जो है सर्वाधिक सिंधु नदी के काल में हुआ था। ऋग्वेद का सर्वाधिक चर्चा कब हुआ था, सिंधु नदी के काल में, ठीक है, हुआ था। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, ऋग्वेद के जानने वाले को, जानकार को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में गंगा की चर्चा एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितनी बार किया गया है, एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितनी बार किया गया है, एक बार किया गया। कितनी बार किया गया बाबू, एक बार किया गया है। ठीक है, यमुना नदी की चर्चा 3 बार किया गया है। यमुना नदी की चर्चा 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार किया गया है। यमुना नदी की चर्चा 3 बार किया गया है। यमुना नदी की चर्चा 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार किया गया है। यमुना नदी की चर्चा 3 बार किया गया है। कितना बार किया गया है, 3 बार किया गया है। इंद्र की चर्चा कितनी बार हुई है, तो 250 बार हुई है, यानी 250 बार हुई है। कितनी बार हुई है, 250 बार हुई है। इंद्र की चर्चा 250 बार हुई है, यानी 250 बार हुई है। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 बार हुई है। अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। अग्नि की चर्चा कितनी बार हुई है, 200 बार हुई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मंडल के बारे में। ऋग्वेद के पहले तथा 10वें मंडल जो है नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद में कौन कौन मंडल आता है, पहला तथा 10वां। दूसरे से सातवां मंडल में क्या है, दूसरे से 7वां मंडल में सबसे प्राचीन मंडल है वंश मंडल। सबसे प्राचीन मंडल वंश मंडल है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, गायत्री मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल 10 राज युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, 10 राज युद्ध से संबंधित है। इसके 8वें मंडल में क्या है,
तो हस्तलिखित प्रमाण मिला है जिसको खील कहा जाता है। हस्तलिखित प्रमाण मिला है जिसे क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? 10 जनों के बीच परोसनी नदी, 10 नदियों के बीच परोसनी नदी। ऋग्वेद का 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। इसमें क्या मिला है? तो हस्तलिखित प्रमाण मिला है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या मिला है? सोम देवता मिले हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख किया गया। किस देवता का उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 10वें मंडल में क्या है। तो 10वें मंडल में क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण जो की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मुख से हुई थी। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मुख से हुई थी। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई? कहाँ से हुई थी? भुजा से हुई थी। क्षत्रिय का मतलब होता है राजपूत। राजपूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भुजा से हुई थी। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। वैश्य का मतलब क्या होता है? व्यापारी। तो व्यापारी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उनकी जांग से हुई थी। देवताओं के जांग से हुई थी। देवताओं के जांग से किसकी उत्पत्ति हुई थी? व्यापारी की उत्पत्ति हुई थी। शूद्र की उत्पत्ति जो है चरणों से हुई थी। शूद्र की उत्पत्ति जो है देवताओं के चरण से हुई थी। कहां से हुई थी? चरण से हुई थी। किसके चरण से हुई थी? ब्रह्मा के चरण से हुई थी। ब्रह्मा के चरण से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण के भुजा से क्षत्रिय राजपूत की उत्पत्ति हुई थी। किसका उत्पत्ति हुई थी? क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ब्राह्मण के जांग से व्यापारी की उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण के जांग से वैश्य मतलब व्यापारी की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण के चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं वेदांग। आगे हम लोग क्या देखते हैं? वेदांग देखते हैं। तो अभी हम लोग ऋग्वेद के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं? वेदांग देखते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ये जो है वेदांग क्या है? वेद का अंग है। वेदांग क्या है? वेद का अंग है। वेदांग क्या है? वेद का अंग है। अब हम लोग जानते हैं इसका ऋग्वेद को जो 4 भागों में बांटा गया था, तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग पूरा जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर लिए। तो ऋग्वेद के बाद वाला जो वेद होता है यजुर्वेद होता है। तो हम लोग जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। तो यजुर्वेद में क्या क्या हुआ था? इसमें यजु एवं कर्म कांड की चर्चा है। यजुर्वेद में क्या है? इसमें यजु और किसके बारे में चर्चा है? कर्म कांड के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है? कर्म कांड के बारे में चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो किसमें है? गद एवं पद दोनों में है। आगे हम लोग जानते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का स्वर माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि संगीत जो है, गीत जो है, ये किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। सामवेद का मतलब स से संगीत, स से सामवेद, स से संगीत, स से सामवेद। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो सामवेद है। इसके 7 स्वर है। सारे गामा पा धा नी की चर्चा है। सामवेद में क्या क्या किस चीज का चर्चा है? सारे गामा पानी धनी का चर्चा है। आगे हम लोग देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद, ठीक है, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अथर्ववेद की रचना कब हुई थी? सबसे बाद में। अगर यानी कह सकते हैं कि सबसे बाद वाला वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग एवं राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में उल्लेख मिलता है? मगध, अंग, राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख मिलता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं उपनिषद के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? उपनिषद के बारे में। उपनिषद में क्या है?
उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ग्रहण शिक्षा करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। मुख्य उपनिषद कितना है? 13 है। मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते, उपनिषद में ही आता है मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की क्या होती है? जीत होती है, और सत्य की क्या होती है? पराजय होती है। कंठो निषद, यम एवं नचिकेता के बीच संवाद होता है। विश्व दुखों से भरा हुआ है, उपनिषद से लिखा हुआ है। जाबलों से उपनिषद, 4 आश्रम की चर्चा है। ब्राह्मण्य, गृहस्थ, दानप्रस्थ, सन्यासी। इसके बाद हम लोग देखते हैं पुराण के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? पुराण के बारे में देखते हैं। इसके रचयिता कौन थे? महर्षि लोमहर्ष एवं उनका पुत्र उग्रश्रवा था। उग्रश्रवा था। कौन था? महर्षि लोमहर्ष एवं उनका पुत्र उग्रश्रवा था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण में सबसे पुराना जो है पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंध्र सतवाहन वंश से हुई है। कहाँ से हुई है? आंध्र सतवाहन वंश से हुई है। और मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है इसमें। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं वायु पुराण। उसके आगे हम लोग क्या देखते हैं? वायु पुराण। तो वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण की संख्या कितनी है? विष्णु पुराण में क्या है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में क्या मिलती है? मौर्य वंश की बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ जो है दर्शन है, कुछ जो है किताब है। इसके प्रवर्तक यानी लेखक कौन थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो न्याय दर्शन, सबसे पहला दर्शन क्या है? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम थे। और क्वेश्चन आता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक यानी लेखक यानी जानने वाले कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो महर्षि गौतम थे। आगे हम लोग देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में हम लोग क्या देखते हैं? सांख्य दर्शन जो होता है उसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन पतंजलि है इसका प्रवर्तक। और इसका जो है पुस्तक है क्या है? महाभाष्य है। उत्तरी मीमांसा बादनारायण है। उत्तरी मीमांसा बादनारायण है। उत्तरी मीमांसा बादनारायण है। उत्तरी मीमांसा को हम लोग याद करने का एक शॉर्टकट क्या करते हैं? कुछ जानकारी लेते हैं। उत्तरी मीमांसा, उत्तरी उत्तरी को मानिए उत्तर। उत्तर का मतलब क्या होता है? जवाब। आप लोग जवाब कब देते हैं? कोई क्वेश्चन आप लोगों से करता है, कोई आपसे प्रश्न करता है तो आप क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। तो उत्तर कब देते हैं? बाद में देते हैं। पहले क्या होता है? प्रश्न होता है, उसके बाद क्या होता है? उत्तर होता है। तो उत्तर आप लोग क्या देते, कब देते हैं? प्रश्न करने के पहले, प्रश्न करने के बाद? तो प्रश्न करने के बाद। ठीक है, तो प्रश्न करने के बाद देते हैं, यानी उत्तरी से याद रखिए उत्तर। और उत्तर कब दिया जाता है? बाद में दिया जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन है? कौन हुए? बादनारायण हुए। उसके प्रवर्तक कौन हुए? बादनारायण हुए। पूर्वी मीमांसा के जो है प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। वैशेषिक दर्शन कणाद, वैशेषिक दर्शन कौन थे? कणाद थे। व्याकरण के जनक कौन थे? पाणिनि थे। इसका जो है पुस्तक अष्टाध्यायी था। उसका पुस्तक क्या था? अष्टाध्यायी था। तो आप लोग आज ही इतनी ही हिस्ट्री का जो वैदिक काल का जो टॉपिक है इतनी ही रहने देते हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वायरल कीजिए। न्यूटन जॉब क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को डेली इसी तरह का ग्रुप डिस्कशन वीडियो देखने को मिलता रहेगा। टॉपिक वाइज मिलेगा। कब मिलेगा? टॉपिक वाइज डेली एक एक वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, थैंक्स।